वृंदावन बिहारी लाल की। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलिया। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता राधा नाम की राधा नाम की लगाई पत्ता पत्ता राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे
वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिकोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् ऋकुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्
परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनानाथ दीनबंधु दीन दयाल भगवान श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवणार्थ आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश की यह पावन धर्मधरा सोनभद्र सोन नदी का यह पावन तट और भगवान की कथा का यह दिव्य स्थान, जिसमें बैठ करके आप और हम सब कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। धन्य है आयोजक परिवार, यहाँ की डीआईजी आदरणीय सविता सुहाने जी, उनका संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव इष्ट मित्रगण, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा समर्पण और भगवद भाव के साथ इस कथा का आयोजन किया। बड़भागी हैं आप और हम सब लोग, जो आप कथा को सुन पा रहे हैं और हम कह पा रहे हैं। ये कथा जीवन के विकारों को दूर करने का काम करती है। जो दोष, जो पाप, जो दुष्कृत हमसे बन गए, हमसे हो गए, उनका शमन करती है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। ये मंगलों को करने वाली है और अमंगलों के समूह का नाश करने वाली है। इसलिए हम बड़भागी हैं जिस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि पूज्या माता उषा देवी जी और आदरणीय बाबूजी शंकरलाल सुहाने, उनकी पावन स्मृति में और अन्य जो परिवार के सभी पितृगण हैं, पिता पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सबके निमित्त इस कथा का आयोजन किया हुआ है। और वो पितृसत्ता सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान है और कथा का श्रवण कर रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। उपस्थित सभी भगवत प्रेमी, भगवत चरणानुरागी भ्रातृवर्ग, मातृवर्ग, सभी के मनमानस में विराजमान परम पिता परमात्मा को सादर नमन और वंदन। हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान सभी कर्मकांड के आचार्यगण और वाम पार्श्व में विराजमान संगीत पर अपने दिव्य स्वरों के द्वारा जो इस कथा को सजा रहे हैं,
ऐसे सभी संगीतकार आचार्य सभी को नमन और वंदन। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल आपने ध्रुव जी महाराज की कथा का श्रवण किया। 5 वर्ष का छोटा सा बालक और विमाता के वचन ऐसे हृदय पर चुभ गए कि महाराज घर को त्याग करके वन की ओर आ गए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परात्पर सत्ता को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़कर और अध्यात्म मार्ग के पथ बन गए। समर्थ सद्गुरु देवर्षि नारद प्राप्त हुए। देवर्षि नारद ने पहले परीक्षा ली, कहा बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और तुम कहते हो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अरे जिस वन में तुम आ गए इसमें बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं, इसलिए चुपचाप घर को चले जाओ। घर में तुम्हारी माता रोज तुम्हें अपने हाथों से भोजन पवाती होगी, इस वन में तुम्हें कौन पूछेगा। इसलिए हे बालक, बालहट को त्यागो और अपने घर चले जाओ। बहुत प्रकार से महाराज परीक्षा ली, लेकिन ध्रुव जी को जब देखा कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आया है, तो 12 मंत्र का उनको उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय।
श्री ध्रुव जी महाराज को किया। ध्रुव जी वन से होते हुए और मथुरा पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया और यमुना जी के तट पर अब प्रभु का स्तवन ध्यान प्रारंभ किया। 5 माह के अल्पकाल में, मात्र 5 महीने में ऐसी दिव्य कठोर तपस्या की कि भगवान को प्राप्त कर दिया। पहले माह में ध्रुव जी ने 3 दिन के अंतराल से फल को खाते। 3 दिन में एक बार फल ले लेते हैं और फिर तपस्या। दूसरा माह प्रारंभ हुआ तो फल त्याग दिए। अब वृक्ष के पत्तों को लेते हैं और 6 दिन में एक बार पत्तों का आहार करते हैं, फिर समाधिस्थ हो जाते हैं। दूसरा माह व्यतीत हुआ, तीसरा माह प्रारंभ हुआ। तीसरे माह में 12 दिन के अंतराल से महाराज जल को पी करके और फिर समाधिस्थ हो जाते हैं। 5वें माह, चौथे माह में जल भी छोड़ दिया, अब वायु का भक्षण करने लगे। एक बार वायु का भक्षण कर लेते और फिर समाधिस्थ हो जाते। और जैसे ही 5वां माह प्रारंभ हुआ, 5वां महीना शुरू हुआ, ध्रुव जी ने सांस लेनी भी छोड़ दी। श्वास को अपने भीतर अवरुद्ध कर लिया और भगवान की दिव्य कठोर तपस्या प्रारंभ की। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका, सुखदेव जी कहते हैं त्रयोलोकास चकंपिरे, त्रिलोकी में जितने देव दानव मनुष्य स्थावर जंगम उद्भिज जितनी प्रकार की प्रकृतियां थी महाराज, सबके श्वास अवरुद्ध हो गए। देवता दौड़े दौड़े परमात्मा के पास पहुंचे कि भगवान कि हमको क्या हो गया, हमें श्वास नहीं आ रही है। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, हमारा एक अति प्रिय भक्त है ध्रुव, उसने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया है, जिस कारण वह पूरी प्रकृति का श्वास रुक गया। हम उसको दर्शन दे के आते हैं और आप सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान ध्रुव जी के समक्ष यमुना पुलिन पर पहुंचे। जो भगवान अभी तक हृदय में विराजमान थे, अकस्मात जब हृदय के वो परमात्मा का स्वरूप अदृश्य हो गया तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले और सामने प्रभु का दर्शन किया। ध्रुव जी महाराज ने चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान का स्तवन करना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन मुख से आवाज नहीं आती। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के गाल से उस शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान उपस्थित हो गया। ध्रुव जी महाराज ने अब भगवान की स्तुति प्रारंभ की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे परमात्मा, आप आए, मैं आपकी स्तुति तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप समस्त जगत के आधार हैं। हे भगवान, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा
सदैव आपका स्मरण पूजन भजन करूं, मेरी इंद्रियां सदैव आप में तन्मय रहें। हे प्रभु ऐसी मुझ पर कृपा करो। ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब परमात्मा कृपा करते हैं, वो परात्पर सत्ता, गुरु सत्ता, आचार्य सत्ता कृपा करती है, तो महाराज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जब उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, और कई बार बोलने वाले गूंगे हो जाते हैं। जब उन्हीं परमात्मा की हम पर वक्र दृष्टि हो जाए, हमारे पाप इतने ज्यादा बढ़ जाएं, अनेक जन्मों के संचित किए हुए, तो जो वाणी प्राप्त हुई थी वो भी चली जाती है। सोई हुई वाणी को ध्रुव जी महाराज की परमात्मा ने जगाया, और ध्रुव जी अनेक सुंदर भावों से परमात्मा का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। जिस पर प्रभु कृपा कर दें, जिस पर भगवान का आशीष हो जाए, सुखदेव जी कहते हैं तस्मै नमन्ति भूतानि, उसके प्रति सारा संसार नमन करने लगता है, उसका आदर सम्मान और कीर्ति फैल जाती है। कब? जब भगवान कृपा करने लगे। तो भैया जब तक लक्ष्मी के पीछे भागोगे, धन संपदा के पीछे भागोगे, तब तक वो मिलने वाली नहीं। इसका एक क्रम ऐसे प्राप्त नहीं होगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? बोले विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, ज्ञान का अध्ययन करने पड़ेगा। और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वो झुकने लगता है। ज्ञानी की पहचान अकड़ नहीं, अकड़ तो जड़ की पहचान है हमारा। जब शरीर शव बन जाता है तो वो अकड़ जाता है। इसलिए हमारी पहचान क्या है? हमारा मृदुल स्वभाव, हमारा भोलापन। और ठाकुर जी के पीछे लोग क्यों पागल हैं? उनके भोलेपन के कारण, उनकी चपलता के कारण। विद्या ददाति विनयम, जब ज्ञान भीतर आएगा तो महाराज व्यक्ति विनयी बन जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं, जिस डाली पर फल लगते हैं, वही डाली छूटती है। इसलिए जब तक विनय भीतर नहीं आएगा, विनीत जब तक हम नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं। विनयाद्याति पात्रताम्, जब विनय भीतर आएगा उससे पात्रता जीवन में आती है। अब आपको पात्रता कितनी बढ़ानी है अपनी, वो आपके ऊपर है। गगन से खूब
जल की बूंदें बरसी। हमको जल तो बहुत सारा चाहिए था, लेकिन हमने एक छोटी सी पतीली लगा ली और अब दोष देने लगे जल को। बोले हमें चाहिए तो बहुत था, लेकिन इतना ही प्राप्त हुआ। वो भैया जल की गलती नहीं, आपके पात्र की गलती है। आपका पात्र ही इतना छोटा है। प्रभु की कृपा बरस रही है, गुरु कृपा बरस रही है, आचार्य कृपा बरस रही है, लेकिन जब हमारा पात्र ही छोटा होगा तो उसके भीतर ज्यादा आएगा कहां से। इसलिए अपने पात्र को बढ़ाइए, पात्रता भीतर बने। और पात्रत्वा धनमाप्नोति, जब पात्रता जीवन में आ जाती है तो धन से तात्पर्य है अर्थ, रुपया पैसा, और धन से तात्पर्य है प्रभु, क्योंकि जीवन का जो परम धन है वो तो श्री राधा रमण जी ही है। पात्रत्वा धनमाप्नोति, और धनात् धर्मम, जब व्यक्ति के पास धन आता है तो धन के द्वारा धर्म होता है। जब तक धन नहीं होगा महाराज, धर्म करना भी बड़ा मुश्किल है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, जब व्यक्ति धर्मशील बन जाता है तो जीवन सुखी हो जाता है। जिमि सागर सरिता महु जाहि, जिमि सागर सरिता महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, सागर सरिता महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, सुख संपत्ति नहीं बुलाए, सुख संपत्ति नहीं बुलाए, सागर सरिता महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, सुख संपत्ति नहीं बुलाए, सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाई सुखाए, सागर। नदियां स्वयं उसमें दौड़ी दौड़ी चली जाती है महाराज। पर्वतों के हृदय को विदीर्ण करती हुई नदियां चीर करके और समुद्र में पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार कहा, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाय सुभाए। सुख संपत्ति के लिए बहुत ज्यादा रोना पीटना नहीं पड़ेगा। बिनहि बुलाए, उनके लिए कामना नहीं करनी पड़ेगी, बस आपके भीतर धर्म आ जाए। धर्म का यदि आप आचरण करने वाले बन जाएं तो महाराज सुख सुविधा भोग पदार्थ स्वयं चले आते हैं। जिस चीज की आवश्यकता है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने दिव्य भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, ध्रुव वर मांगो, क्या चाहते हो? बोले, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु जानते हैं कि ध्रुव वन की ओर क्यों आए थे। राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे और उस क्रोध में इतने ज्यादा आग बबूले हो गए कि घर को छोड़ करके वन में आ गए। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान का एक नाम है अंतरात्मदृक्, जो भक्त के भीतर की बात को जानते हैं
और दूसरा नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त के भीतर जो चल रहा है उसको कल्पतरु, स्वर्गीय वृक्ष, कल्प वृक्ष बनकर के भगवान उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं, राज सिंहासन पर बैठने के लिए आए थे। इसलिए कहा बेटा आप घर जाओ और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करो, उसके बाद तुम मेरे ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी महाराज अपने आप को कोसने लगे कि मुझे परमात्मा प्राप्त हुए, मुझे ईश्वर प्राप्त हुए, और उसके बाद भी मेरे भीतर कामना रह गई। मतिर्विदूषितां देवैहि पतदभिरसहिष्णुभिः। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी, मेरे उत्कर्ष को वो सहन नहीं कर पाए। दूसरे का उत्कर्ष हर कोई देख नहीं पाता, दूसरे की मान बढ़ाई, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे के पदार्थों को हर कोई महाराज देख नहीं पाता। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई, सज्जन सुकृत। ऐसे लोग इस धरती पर बहुत कम है महाराज, और बहुत कम क्या, अगर ये भी कहें कि कम से भी और अधिक कम, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कोई आपके उत्कर्ष को, कोई आपके बड़प्पन को, कोई आपके ऐश्वर्य को, कोई आपके पदार्थों को महाराज देखना नहीं चाहता। अपने पास कितने ही पदार्थ हो, कितना ही प्रचुर मात्रा में धन हो, लेकिन दूसरे का थोड़ा सा भी खटकता है। परमात्मा की बड़ी कृपा कहा उस पर है। चंद्रमा जब आकाश में पूर्ण रूप से खिल जाता है तो महाराज समुद्र में लहरें उफाने मारने लगती हैं। पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र प्रसन्न हो जाता है। तो वह उस समुद्र के समान इस धराधाम पर कोई कोई होता है। हर किसी के भीतर इतनी उदारता नहीं होती कि जो दूसरे के ऐश्वर्य मान पदार्थों को देख सके। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे कि मतिर्विदूषितां देवैहि पतदभिरसहिष्णुभिः। मेरे उत्कर्ष को देवता लोग सहन नहीं कर पाए, इसलिए मेरी बुद्धि खराब कर दी। घर आए और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया। अंत में मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और अपनी मां सुनीति के साथ ध्रुव लोक को चले गए। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमकते हैं। तो यदि ध्रुव की तरह चमकना है जीवन में, ध्रुव की तरह दैदीप्यमान होना चाहते हो, तो भैया सुनीति के पथ पर चलना पड़ेगा। आपका मार्ग यदि अच्छा होगा तो आप स्वयं चमकने लगेंगे। इन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में आगे चलकर हुए महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज। मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से इनका विवाह हुआ और पुत्र हो गया वैन। महाराज जी तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र में मातृपक्ष के संस्कार आ गए। इसलिए कहा जब विवाह करो
वो अपने कुल वर्ण के अनुसार करना चाहिए। यदि व्यक्ति बाहर जाकर के विवाह करता है उसमें दोष आ जाते हैं। वैन बहुत दुष्ट हुआ, बहुत अधिक शिकायतें जब राज्य से आने लगी तो महाराज अंग राज्य को छोड़ करके अपने ही राज्य की एक गुफा में जाकर के छिप गए। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे, चोर डाकू बढ़ने लगे, तो महात्माओं ने, ऋषियों ने वैन को ही राज सत्ता पर बैठा दिया। कहा भैया जो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, घर वाले कहते हैं इसका विवाह करवा दो, सुधर जाएगा। तो कहा जब पद की गरिमा को जानेगा, राजपद पर बैठेगा तो इसमें बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। वैन को राज सत्ता पर बैठाया और जैसे ही राज सिंहासन पर जाकर के वैन बैठा, तुरंत घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं धैर्य घोषेण सर्वतः। राज सत्ता पर बैठते ही वैन ने घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में ना तो कोई ब्राह्मण दान लेगा और ना कोई यजमान दान करेगा, ना कोई ब्राह्मण यज्ञ करे ना कोई यजमान यज्ञ कराए, और जो ऐसा करता हुआ पाया गया उसको भयंकर दंड मिलेगा। दान दक्षिणा पूजा पाठ भंडारे सब बंद। महाराज धीरे धीरे राज्य से धर्म कर्म विलुप्त होने लगे। महात्मा लोग चिंतित हो गए। किसी ने कहा इसे मार डालो, तो बोले नहीं, पहले नहीं मारना चाहिए, पहले समझाओ, एक मौका दो। सब महात्मा वैन के पास पहुंचे और कहा भगवान आपको जो राजनीति करनी है खूब करो, हमें आपकी राजनीति से कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ हमारे धर्म पर प्रतिबंध मत लगाओ। वैन ने कहा महात्माओं तुम कौन से धर्म की बात करते हो? बालिशा बतयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा चारं पतिमुपासते। अरे महात्माओं ब्राह्मणों तुम किस धर्म की बात करते हो? अरे तुम पागल हो गए, तुम मूर्ख हो गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। अधर्मे धर्म मानिनः। मैं जो राजा तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, तुम मेरी पूजा नहीं करते और किसी जार पुरुष का पूजन कर रहे हो। जारम पतिमुपासते, ईश्वर नाम की। और ये जितने देवता कहे सुने जाते हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, बोले कहा देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः। ये जितने भी देवता तुमने कहे सुने हैं, कहा ये तो राजा के अंग अंग में निवास करते हैं। इसलिए यदि पूजना है तो मुझे राजा को ईश्वर भाव से पूजो, और ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। महात्माओं को क्रोध आ गया और कहा हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुण जीवन जगद सावासु कुरुते भस्मसात्। इसे मार डालो, तुरंत मार डालो। और जैसे ही ऋषियों ने, महात्माओं ने, तपःपूत सन्यासियों ने ये हुंकार भरी, वैन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः। वैन का शरीर शांत हो गया। हरिवंश पुराण कहता है आसीत प्रतिज्ञा क्रूरेयम विनाशे प्रत्युपस्थिते। महात्मा चिल्लाए और वैन मर गया। क्या किसी के चिल्लाने से कभी कोई मरा? बोले वैन क्यों मर गया? आसीत प्रतिज्ञा क्रूरेयम विनाशे प्रत्युपस्थिते, क्योंकि उसने भगवान का अपमान किया। ऐसी क्रूर प्रतिज्ञा करके हतमच्युत निंदया, भगवान की निंदा की है, इसलिए वैन मृत्यु को प्राप्त हुआ।
महाराज, जब हमारे पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पता नहीं लगता काल किस रास्ते से आ गया। काल कभी डंडा लेकर के नहीं आया कि डंडे की चोट मस्तक पर की और व्यक्ति मर गया। मंदोदरी ने रामचरितमानस में रावण से कहा, काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जेहि आवत साई, निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम होई तुम्हारहि नाई, काल दंड गही काहू न मारा। प्रभु को अर्पण कर दीजिए। सीता शीत निशासम आई की तरह आपकी लंका का नाश करने के लिए आई। इसलिए अभी भी आपके पास अवसर है। तो मंदोदरी फिर थोड़ा सा क्रोधित हो गई। काल दंड गही काहू न मारा। हे स्वामी, आप मेरी बात नहीं मानते तो इतना सुन लीजिए। काल ने कभी किसी को डंडे से प्रहार करके नहीं मारा। बोले जब काल किसी व्यक्ति का आता है तो हरहि धर्म बल बुद्धि विचार आ जाता है, उसकी बुद्धि तुम्हारी तरह खराब हो जाती है। इसलिए अभी भी समझाती हूँ, समझ जाओ। डंडे से नहीं मारता। हत मच्युत निंदया, वैन ने भगवान की निंदा की, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुआ। चोर बढ़ जाएंगे, डाकू बढ़ जाएंगे, लुटेरे बढ़ जाएंगे। सुबेन के मृत शरीर का मंथन किया गया। मंथन करने पर सर्वप्रथम निषाद राज की उत्पत्ति हुई और पुनः मंथन करने पर पृथु भगवान प्रकट हो गए। आहा, परमात्मा ही हमें इस संकट से उबारने के लिए प्रकट हो गए। करने लगे, इंद्र अश्व चुरा करके ले गया। जीवन में ये चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि उससे आगे बढ़ो। आप पर फक्त दृष्टि हो जाए। इंद्र ये तो चाहता है कि आप खूब यज्ञ यागादि करें, क्योंकि यज्ञ में एक बड़ा भाग इंद्र को दिया जाता है। यहाँ डलती है उसमें इंद्र के नाम से जीता जाता है। इसलिए इंद्र खूब चाहता है कि महाराज आप यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ में एक बड़ा भाग इंद्र को मिलेगा। साबित हो गया, कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। गया पृथु भगवान कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। यज्ञ से उठ खड़े हुए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप क्यों उठते हो? सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता तस्माद् ब्राह्मण देवता। जगत सर्वम, ये संसार जितना आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, ये देवताओं के अधीन है। और देवता किसके वश में है? तो कहा मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के वश में है। ब्राह्मण को कहा वो देवता है कब? जब वो अपने कर्म में तत्पर है। तो यदि ब्राह्मण भी अपने कर्म में तत्पर नहीं, अपने कर्म से च्युत हो गया, तो वो ब्राह्मण मात्र शरीर से ब्राह्मण मानता हो, वो ब्राह्मण है। महाराज, ब्राह्मण के नाम पे जेब भरने से काम नहीं चलेगा। कहा भगवान जब तक हम बैठे हैं आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आप बैठो, हम अपने मंत्र बल से इंद्र को अभी खींच लेते हैं। और जैसे ही मंत्र बल से इंद्र को खींचा, तो महाराज को समझाया कि भैया ऐसी गड़बड़ मत करो। और भगवान ने पृथु महाराज से कहा कि मैं आपके यजन पूजन से, आपके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? महाराज ने कहा
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः तो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः चरणाम्बुजासवः। हे भगवान, मैं उस किसी भी वस्तु पदार्थ की कामना नहीं करता जहां आपके चरणों की रज, आपके चरणों का पराग प्राप्त ना होता चाहिए। और मुझे वो शिव का कैलाश नहीं चाहिए जहां आपकी चरण रज ना हो। तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। जब मेरे पास खूब कान की शक्ति होगी तो मैं और ज्यादा आपकी कथा को सुन पाऊंगा। तो क्या इसका मतलब पृथु महाराज के शरीर पर कान ही कान लग गए? बोले ऐसा कुछ नहीं है। दिव्य प्रदान पृथु महाराज को प्रभु ने दिया और इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके हुए महाराज प्राचीन वर्गी को करने वाले राजा थे, कर्मकांड को बहुत अधिक मानने वाले राजा थे। लेकिन इनके भीतर एक छोटा सा व्यसन था। ये यज्ञ में पशु हिंसा बहुत करते थे। पशु की बलि दो। नारद जी कहते हैं, राजन, जो शास्त्र हमें अहिंसा की आज्ञा देता हो, बोले जिन जिन पशुओं का तुमने वध किया है वो उस इंतजार में है कि कब तुम शरीर को छोड़ करके ऊपर पहुंचो और वैसे ही ये तुम्हें भी मार सके। प्राचीन वर्गी डर गए और तब पुरंजनोपाख्यान सुना करके प्राचीन वर्गी को आत्म तत्व का उपदेश कराया।